मैं आपसे पहले भी बात किया हूं, भारतीय जनता पार्टी को घबराहट थी कि 100 में 100 सीटें हार रहे परसेंटेज के हिसाब से, और गिनती के हिसाब से मानते तो 9 में 9 सीटें हार रहे थे। और उसी का परिणाम यह है कि उन्होंने वोट को लूटा, दबाव बनाया, प्रशासन लगा दिया। उनके वोटर निकले ही नहीं थे, और निकल भी रहे थे तो वो समाजवादी पार्टी को वोट डाल रहे थे। उदाहरण गाजियाबाद है, उदाहरण खैर है, और जब परिणाम आएगा तो आप देख लेंगे। सच्चाई यह है कि आज भी निष्पक्ष काउंटिंग होगी तो सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी, और हो सकता है कि 9 में 9 भी जीत जाए। चुनाव को देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव आप सबने देखा, और ऐसा चुनाव किसी ने नहीं देखा होगा जो चुनाव हुआ। और अगर हम सच बोलें तो वो चुनाव नहीं था। जो लोग वोट से, लूट से चुनाव जीतना चाहते थे, कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि इतना फोर्स लगाया जाएगा। और फोर्स जो दिख रहा था वो तो था ही था, लेकिन प्राइवेट ड्रेस में बड़े पैमाने पर फोर्स लगाया गया। और फोर्स को ये निर्देश थे कि किसी भी मुसलमान को और समाजवादी पार्टी के वोटर को वोट न डालने देना। अगर आप ब्रीफिंग ये करोगे, अगर चुनाव में जो फोर्स जा रही है उस फोर्स को अगर आप ब्रीफ ये करोगे कि आपको मुस्लिम और जो समाजवादी पार्टी का पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक आदि आबादी के लोग हैं, महिलाएं, उनको वोट नहीं डालने देंगे। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि एक नंगी रिवॉल्वर तान करके और महिलाओं को रोक रहा हो, आप वोट डालने नहीं जाएंगे? मैं उन बहादुर महिलाओं को, हमारी माताओं को मैं बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने हिम्मत जुटाई लोकतंत्र को बचाने के लिए। वो सवाल ये नहीं है कि वो समाजवादी पार्टी को वोट देने जा रही थी। सबसे बड़ी बात बहादुरी की, उनके साहस की ये है कि इस लोकतंत्र में जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिया हमें एक वोट डालने का, वो वोट डालने जाना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने रोक दिया उन्हें। जो वर्दी पहनते हैं वो वर्दी इसलिए नहीं होती कि आपको वोट नहीं डालने देना है, आपको वोट की रक्षा करनी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में देखा कि भक्षक बनकर के पुलिस काम कर रही थी। जो जो कैमरे पे थे, जिन जिनकी रिकॉर्डिंग हुई है, कानूनी और कानून के अंदर उन पे कार्रवाई होगी। ऐसे अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या करने का काम उत्तर प्रदेश में किया है। अध्यक्ष जी, देखिए, भगवान से मेरा संपर्क तो है नहीं, मेरा भगवान से संपर्क नहीं है, और आपका भगवान से संपर्क है तो भगवान से आप जब पूछेंगे तो आप पाएंगे कि सबसे ज्यादा अधर्मी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। वो धर्म के रास्ते पे नहीं चलते हैं। धर्म का रास्ता क्या है? न्याय का रास्ता है, दूसरे को खुशी देने का रास्ता है, दूसरे का सम्मान करने का रास्ता है, दूसरे के अधिकार के हों, ये है रास्ता धर्म का। और भारतीय जनता पार्टी का रास्ता क्या है? अधर्म का रास्ता है। और जो कोई भी अधर्म का रास्ता अपनाया है, हमारे पुराण, हमारे रामायण, हमारी महाभारत या जितने भी हमारी से और तमाम हमारी परंपराएं, उसमें है कि अधर्मी हारा है। समय लगता है हारने में, जब भी जनता को मौका मिलेगा ऐसे अधर्मी लोग हारेंगे। अध्यक्ष जी, श्री राम जी का स्थान अयोध्या हारे हैं, और रामेश्वरम भी हारे, और भी तमाम स्थान जो धार्मिक और हमारे पूजनीय स्थान है वो इसलिए हारे क्योंकि इनका पुण्य का रास्ता नहीं है, इनका दुख का रास्ता है। देखिए, योगी वो होता है जो दूसरे का दुख समझे, का दुख अपना दुख समझे। केवल वस्त्र पहनने से कोई योगी नहीं हो जाता है, उसके विचारों से लगना चाहिए कि हाँ ये योगी है, उसके विचार कैसे हैं। तो आप हमसे बेहतर समझते होंगे चीजें, मुझे नहीं कहना कुछ।